नमस्कार दोस्तों। आज की इस जानकारी पूर्वक यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी कहानी की ओर जिसमें इतिहास, धर्म और मिथक आपस में मिलते हैं। यह कहानी है भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार की। क्या गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं सच में विष्णु के अवतार थे या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या था? चलिए इस मूड और रोचक विषय को विस्तार से समझते हैं। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब समाज में वैदिक परंपराओं का पालन चरम पर था। वैदिक युग में धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व था, लेकिन धीरे धीरे इन अनुष्ठानों में अंधविश्वास और अत्यधिक कर्मकांड हावी हो गए थे। पशु बलि जैसे कर्मकांड जो कभी केवल प्रतीकात्मक थे, अब हिंसा का रूप ले चुके थे। मानवता इन अनुष्ठानों के बोझ तले दबने लगी। उसी समय समाज में करुणा, अहिंसा और बौद्धिक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ था। उनका असली नाम सिद्धार्थ था। वे शाक्य गढ़ राज्य के राजा सुबोधन के पुत्र थे। सिद्धार्थ का जीवन आराम और विलासिता से भरा था, लेकिन उनके मन में जीवन और मृत्यु के प्रश्न हमेशा उठते थे। एक दिन उन्होंने वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा। ये दृश्य उनके जीवन को बदलने वाले साबित हुए। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर, परिवार और राजसत्ता का त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। कई वर्षों तक कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में बोधित वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं से वे गौतम बुद्ध बने। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और ध्यान पर आधारित एक नया मार्ग बताया। उनका धर्म 4 आर्य मार्ग पर आधारित था। पहला दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, दुख के अंत का मार्ग है। बुद्ध का धर्म भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने समय समय पर पृथ्वी पर अवतार लिया। दशा अवतार की परंपरा में भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध को माना गया। पुराणों में विशेष रूप से भगवत पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण में बुद्ध का उल्लेख विष्णु के अवतार के रूप में मिलता है। लेकिन प्रश्न यह है कि बुद्ध अवतार का उद्देश्य क्या था? कुछ ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार इसलिए लिया ताकि वे असुरों को वेद से दूर कर सके और उन्हें एक नई विचारधारा की ओर मोड़ दे सके। बौद्ध धर्म में अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए और वैदिक परंपराओं में हो रहे अत्यधिक हिंसा को रोकने के लिए बुद्ध का अवतार लिया गया। जयदेव के गीता गोविंद में यह कहा गया है कि बुद्ध ने वेदों का विचार नहीं किया बल्कि वैदिक परंपराओं में सुधार लाने के लिए यह अवतार लिया। दोस्तों, हालांकि हिंदू धर्म ने बुद्ध को विष्णु का अवतार माना, लेकिन यह दृष्टिकोण बौद्ध समुदाय में विवाद का विषय बना। बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखा जाता है, न कि अन्य किसी धर्म में अवतार के रूप में। बौद्धिक अनुयायियों ने इसे उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व और शिक्षाओं के साथ जोड़ते हैं जो वैदिक परंपराओं से भिन्न हैं। भारत में बौद्ध और हिंदू परंपराएं एक साथ विकसित हुई। अजंता और एलोरा की गुफाएं इनका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां बौद्ध और हिंदू कला एक साथ देखी जा सकती है। विष्णु के बुद्ध अवतार की मान्यता ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा है। दोस्तों, बुद्ध और विष्णु के अवतार की यह कथा धर्म और इतिहास का संगम है। यह हमें सिखाती है कि हर युग में समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए महान आत्माओं का प्रकट होना जरूरी है। गौतम बुद्ध ने करुणा और अहिंसा का जो संदेश दिया वह आज भी उतना ही प्रशंसनीय है। वहीं विष्णु के बुद्ध अवतार की मान्यता हमें
यह समझाने का अवसर देती है कि भिन्न धर्मों और परंपराओं के बीच संवाद और सह अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। एक बार भगवान बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। उस गांव में पहुंचने से पूर्व ही मार्ग में उन लोगों को जगह जगह बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए मिले। बुद्ध के एक शिष्य ने उन गड्ढों को देखकर जिज्ञासा प्रकट की, आखिर इस तरह गड्ढे का खुदे होने का क्या तात्पर्य है। बुद्ध बोले, पानी की तलाश में किसी व्यक्ति ने इतने गड्ढे खोदे हैं। यदि हम धैर्यपूर्वक एक ही स्थान पर एक गड्ढे खोदें तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, पर वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस तथ्य से हमें यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को परिश्रम करने के साथ धैर्य भी रखना चाहिए। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के पास पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देख किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थान। आप कैसे कहते हैं कि आप खेती करते हैं? कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाइए। बुद्ध जी ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप विरूपता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मित और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने का प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। और प्रमोद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी संपन्नता स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगे। राजा बिम्बिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किया। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर बोली, भगवान, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं एक अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस खाए फल को लेके आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिम्बिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवान क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सब ने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए हैं जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आप दोनों हाथ से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आता है। इसके विपरीत इस बुढ़िया ने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति का कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथ से स्वीकार किया है। दोस्तों, भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार की कहानी का हम यहीं पर विराम करते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों पर चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री हरि।